नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदियं जिणदं वयण पणिमाहु जीर्ण निलयाय विराय नव देवा दिन तुम्हें बोई मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ, इसका 6वां अध्याय और 26 और 27 ये 2 सूत्र यहाँ रह गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। फिर 7वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तद विपर्यो नीचैर्वृत्यनुसेको नीचैर्वृत्यनुसेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्यो उसके विपरीत, नीचैर्वृत्यनुसेकौ चोत्तरस्य। उत्तरस मतलब दूसरे के, अर्थात इसके पहले वाले सूत्र में नीच गोत्र की बात की है, तो ये दूसरा जो गोत्र है मतलब उच्च गोत्र, उच्च गोत्र का आश्रय होता है। कैसे होता है? तद विपर्यो, उनसे विपरीत। किनसे विपरीत? कि वहां 4 बातें कही थी, उनसे विपरीत। और नीचैर्वृत्ति मतलब होता है नीची वृत्ति। यहाँ नीच का मतलब नीच नहीं है, यहाँ नम्र है ना, नम्र प्रवृत्ति। और अनुत्सेकौ अर्थात अनुसेक का मतलब अहंकार रहित होना। तो नम्र वृत्ति हो मतलब विनय भाव हो, और अहंकार का अभाव हो, मद रहित भाव, कोमल परिणाम हो, तो वह उच्च गोत्र के आश्रय का कारण है। ये यहाँ पर जो पर निंदा, आत्म प्रशंसा और विद्यमान गुणों का उच्छादन और अविद्यमान गुणों का उद्भावन किया जा रहा था, कि उससे विपरीत ये 4 गुण होंगे और इसके साथ ये 2 गुण और होंगे। यहाँ लिखा है कि पहले उल्लिखित भावों से विपरीत अपनी निंदा करना। तो वहां अन्य की निंदा कर रहा था ना, तो यहाँ अपनी निंदा करेगा, अन्य की प्रशंसा करेगा। वहां पर की अपनी प्रशंसा कर रहा था, यहाँ अन्य की प्रशंसा करेगा। अपने गुणों को छिपाना, वहां दूसरों के गुणों को छिपा रहा था। अन्य के अच्छे गुणों को प्रकट करना, वहां उन गुणों को प्रकट नहीं कर रहा था। मद रहित हो गुणवान पुरुषों की विनय करना, ये जो नम्र वृत्ति लिखा, नीचैर वृत्ति वृत्य, तो इसका अर्थ होगा मद रहित गुणवान पुरुषों की विनय करना। कुल, जाति, बल, रूप, ज्ञान, तप, प्रभुता, ऐश्वर्य में अधिक होने पर भी अपनी उच्चता प्रकट नहीं करना, मतलब अहंकार नहीं करना। अनुसेक, अन्य की अवज्ञा रूप हास्य नहीं करना, अन्य की निंदा अपवाद नहीं करना, अभिमान रहित हो धर्मात्मा पुरुषों की विनय सहित पूजा करना, धर्म के कारणों का बड़ा आदर करना, धर्मात्मा व्यक्तियों को देखते ही उठ खड़ा होना, हाँ अंजलि जोड़ना, नम्रीभूत हो उनकी वंदना करना, अन्य के दुख में मेटकर उन्हें साता देना,
अभी अन्न में नहीं पाए जाने वाले अन्य व्यक्तियों में दुर्लभ अच्छे गुण स्वयं में होने पर भी उद्धत नहीं हो रहना। जैसे भस्म से ढकी हुई अग्नि अपने गुण को प्रकट नहीं करती है, उसी प्रकार अपनी लघुता रूप प्रवर्तन करना इत्यादि भावों से उच्च गोत्र कर्म का आश्रय होता है। इस तरह यहाँ उच्च गोत्र के आश्रयों के कारण बताए हैं। तो अपनी निंदा कैसे करेगा? कि अपनी निंदा ऐसा नहीं कि अपनी निंदा बोलना शुरू कर दे, जैसे पर की निंदा कर रहा था बोल बोल के, ऐसी अपनी निंदा बोल बोल के करे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ढिंढोरा पीटता रहे। ये इसका नाम आत्मनिंदा नहीं है। निंदा और गर्हा आपने सुनी होगी, ये ज्ञानी के गुण होते हैं सम्यक दृष्टि के। निंदा, तो यहाँ निंदा कैसी करता है कि अपने अंदर जो विकार होता है उसकी निंदा करता है। अरे रे, मेरे से ऐसा भाव, मेरे अंदर ऐसा भाव आ गया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने गलत किया है, ऐसा अपने आप को ही वो कहता है कि ये दोष है, ऐसा नहीं करना। तो अपने अंदर ही वो अपने दुर्गुणों की निंदा करता है, ठीक है। और दूसरे की प्रशंसा करना, तो वहां नीच गोत्र वाले में बताया था कि दूसरे की प्रशंसा नहीं करना, अपनी प्रशंसा करना। अपनी मतलब इस शरीर की संयोगों की, इसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि अपने को तो जानता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की प्रशंसा नहीं करता, वो संयोगों की प्रशंसा करता है। और यहाँ क्या करता है? दूसरों की प्रशंसा करता है, कि दूसरों में जो विद्यमान गुण हैं उनकी प्रशंसा करता है, अपने गुणी जनों में हर्ष प्रभु। तो इस तरह वह दूसरे की प्रशंसा करता है। और क्या कि वो दूसरों में जो विद्यमान गुण हैं उनका वहां लिखा था उच्छादन, यहाँ उच्छादन नहीं करता बल्कि वो उद्भावन करता है, मतलब उनको प्रकट करता है, दूसरों के गुणों को छिपाता नहीं है। दूसरों में कोई अच्छे गुण हैं तो उनका बखान करता है। और जो विद्यमान गुण नहीं है, जो वहां था कि अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना, मतलब उसके अंदर कोई दोष है भी नहीं और वो कहना, तो ऐसा नहीं करता ये। जो गुण है दूसरे में वो कहता है, जो गुण नहीं है वो नहीं कहता है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ जो कहा था कि उनसे विपरीत, विपरीत, तो विपरीत का मतलब उन चार जो बातें बताई थी नीच गोत्र वाले हो, उनसे विपरीत चार गुण होंगे ये, और साथ में ये दो गुण और होंगे इत्यादि। ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रव के कारण है, ठीक है। तद विपर्यो नीचैर वृत्तनुसेकौ चोत्तरस्य। अब 27वां सूत्र है जो इस अध्याय का आखिरी सूत्र है। इसमें अंतराय कर्म के आश्रव को कहते हैं। विघ्न कर्ण मंत्रायस्य, विघ्न करना अंतराय का आश्रव है। क्या करना? विघ्न करना अंतराय का आश्रव है। विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। दूसरे के किसी भी दान लाभ, अंतराय के कौन कौन से भेद होते हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म के चार, पांच। एक सेकंड दूसरे फोन से लगाते हैं आप। अच्छा, एक मिनट। तो जो जीव के 5 गुण हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनमें बाधा उत्पन्न करने वाले अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। वो बताया ये अब अंतराय कर्म का है 27वां सूत्र, विघ्न कर्ण अंतराय। ये अंतराय क्या है? विघ्न कर्ण, विघ्न करना वह अंतराय है।
तो विघ्न किस किस में करना? अंतराय के 5 भेद, अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं ना, क्योंकि जीव के 5 गुण, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। तो इसके अंतराय में जो निमित्त होता है वो, इसमें विघ्न में जो निमित्त होता है वो अंतराय कर्म। तो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 अंतराय कर्म के भेद हो गए। तो इसका तात्पर्य हुआ कि दूसरे के दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर में बाधा डालना विघ्न कारण है। दान में विघ्न करने से दानांतराय, अन्य के लाभ को बिगाड़ने से लाभांतराय, भोग को बिगाड़ने से भोगांतराय, उपभोग को बिगाड़ने से उपभोगांतराय, वीर को बिगाड़ने से वीर्यांतराय कर्म का आश्रय होता है। इस तरह ये अंतराय कर्म के आश्रय के कारण बताए। अब यहाँ थोड़ा सा और बताया है नीचे, जैसे कोई ज्ञानाभ्यास कर रहा है तो उसका निषेध कर देना, उसमें विघ्न डालना। कोई भी अच्छे कार्य हैं उसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं हम, है ना, वो सब अंतराय कर्म के आश्रय के कारण बनते हैं। यहाँ लिखा है कि एक बात और लिखी है विशेष कि जैसे कोई स्नान आदि कर रहा है और भी भोजन आदि कर रहा है, और उन सब में उनकी वस्तु का वियोग कर देना, मतलब विघ्न उत्पन्न करना, ये भी अंतराय कर्म के आश्रय के कारण है। और दूसरे के सत्कार का विनाश करना, मतलब उसका सत्कार हो रहा था उसका विनाश कर दिया। अन्य के वैभव संपदा को देखकर आश्चर्यचकित होना, ये इसमें विशेष आया है कि दूसरे के वैभव को देखकर, उसकी संपदा को देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं, तो इससे अंतराय कर्म का बंध होता है। क्योंकि संतोष से अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, और ये आश्चर्य जो हो रहा है ये असंतोष है, तृष्णा है, इससे तृष्णा बढ़ रही है कि हमारा भी वैभव ऐसा हो, ये इसका कितना वैभव है, तो इससे असंतोष से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अति लोभ से अपने द्रव्य को दान आदि में खर्च नहीं करना, लक्ष्मी की अति वांछा करना, संतोष धारण नहीं करना, देवता के आगे चढ़ी हुई सामग्री को लेना, या जिन मंदिर के भंडार की सामग्री, रुपया आदि अपने विषय में लगाना इत्यादि रूप में निर्माल्य ग्रहण करना, निर्दोष उपकरण शुद्ध भोजन का त्याग करना, अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करना इत्यादि ये सब बताए हैं। और अच्छे आचरण, व्रत, पूजा में विघ्न करना, दीन दरिद्री अनाथ को वस्त्र, पात्र, स्थान, भोजन आदि देने वाले का निषेध करना, कोई दूसरा दे रहा है तो उसको निषेध कर दिया। अन्य के सुख आदि में विघ्न करने वाले अंतराय कर्म के आश्रय के कारण हैं। ऐसे ये सारे आश्रय कारण बताए। यहाँ तो दूसरे को बंदी गृह में रोकना, कारावास में रोकना, सांकल बेड़ी से बांधना, ये सब भी अंतराय कर्म के आश्रय के कारण बताए गए हैं। मतलब जीव के, किसी भी जीव के जीवन में जो भी उसके अच्छा हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, भोग है ना, जो भी लग रहा है उसमें हमने बाधा डाली तो वो भी अंतराय कर्म के आश्रय का कारण कहलाएगा, वो बनेगा। इस तरह हम किसी के भी दान, लाभ, भोग और वीर में अंतराय नहीं डालेंगे तो अंतराय कर्म का आश्रय नहीं होगा। इस तरह यहाँ बताया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न है जो सभी कर्मों के संबंध में है, पहले भी अपन ने चर्चा की थी थोड़ी सी, कि किसी भी विकारी भाव से, जो भी हमारे अंदर शुभ अशुभ जो भी विकार होता है उससे आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 प्रकृतियों का आश्रय तो एक चल ही रहा है बराबर, है ना, निरंतर चलता है। आयु कर्म का एक ही बार होता है, बाकी तो सबका होता ही है। तो जब सबका एक सा आश्रय, मतलब
सबका ही आश्रय होता है, तो फिर ये क्यों लिखा कि इस प्रदोष निम्नवादी से ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण का आश्रय होगा और अमुक भाव से ये कर्म का आश्रय होगा? ऐसा ऐसा क्यों लिखा? कि जो अंतराय कर्म के अभी अपन ने पढ़े हैं, तो इस तरह के जो भाव हैं, इससे अंतराय कर्म का ही आश्रय होगा कि अन्य कर्मों का भी आश्रय होगा? ये आश्रय तो सबका होगा, ठीक है। उत्तर ये है कि आश्रय तो सभी कर्मों का होगा। मतलब कर्म की जो स्थिति, कर्म के जो प्रदेश, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होगा, वो तो सभी कर्मों संबंधी होगा, लेकिन स्थिति और अनुभाग इसके ज्यादा पड़ेगा कि जिस तरह का, जिस कर्म के आश्रय से संबंधित वह भाव है, उस कर्म का विशेष आश्रय होगा, विशेष स्थिति और बंध हो, मतलब विशेष स्थिति और विशेष अनुभाग बनेगा, और बाकी का कम स्थिति और कम अनुभाग बनेगा। मतलब जैसे हमने अंतराय डाला है ना, ये जो अपन ने अभी अभी पढ़ा है, तो दान लाभ भोग भोग और वीर में अंतराय डाला, तो अंतराय कर्म की स्थिति और अनुभाग ज्यादा बनेगा, और बाकी जो कर्म बंधेंगे वो बंधेंगे तो जरूर, सभी कर्मों का आश्रय होगा, है ना, लेकिन उनका स्थिति अनुभाग उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगा। ऐसा ये जवाब दिया है। इसलिए यहाँ पर इस अध्याय में 8 कर्मों के अलग अलग आश्रयों के कारण बताए गए हैं। इस प्रकार 6 गुण हुआ। अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं अपन। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे 6ठो अध्याय। अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं। पहला सूत्र। अब इस 7वें अध्याय में सब ये व्रतों की बात आएगी। 5 अणुव्रत हों या 5 महाव्रत हैं या उनके ही 5 समिति आदि, ये सभी शुभ कर्म के आश्रय के कारण हैं जो व्रताधिक, उन सबका ही इसमें पूरे में वर्णन किया है। उन 5 व्रतों के अतिचार कौन से होते हैं, उन 5 व्रतों की भावनाएं कौन सी होती हैं, समाधि की भावना किस तरह की होती है, ये सभी यहाँ पर इस पूरे 7वें अध्याय में बताया गया है। मतलब ये समझ लें कि जितने भी व्रत हैं 5 पापों के त्याग रूप, अणुव्रत, महाव्रत और उनके ही गुण अन्य, वो सब, उन सब का वर्णन इस 7वें अध्याय में किया गया है। ठीक है, तो और इसमें कितने सूत्र हैं? 39 सूत्र हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा, अनृत, अनृत मतलब झूठ, स्तेय मतलब चोरी, अब्रह्म कुशील और परिग्रह, ठीक है, इनसे विरति, विरक्त होना मतलब इनको छोड़ना, इनका त्याग करना ही व्रत है। अब हमने 5 पापों का पूरा त्याग कर दिया तो महाव्रत, और 5 पापों का एक देश त्याग किया, स्थूल त्याग किया तो अणुव्रत। ये बात अभी आगे बताएंगे। ठीक है, ये तो 5 पापों के नाम और उनके त्याग की बात है। इसमें 5 व्रत बन गए। तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, और अणुव्रत के नाम लेंगे तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत।
ऐसे नाम हो जाएंगे जो दूसरे सूत्र में बताया है। देश सर्वतो अणुमहती, कि देश और सर्वतो, एक देश त्याग करेंगे 5 पापों का तो अणुव्रत, अणुमहती, अणु देश, अणु देश, एक देश त्याग करेंगे तो अणुव्रत कहलाएगा। और सर्वतो, सर्वतः मतलब सर्व प्रकार से 5 पापों का त्याग करेंगे तो महती, महती मतलब महाव्रत कहलाएंगे। एक देश रूप अणुव्रत और पूर्ण देश रूप महाव्रत हैं। इस तरह से ये दूसरा सूत्र हुआ। अब इनकी 5-5 भावनाएं, प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं। ततस्थैर्यार्थम, ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ततस्थैर्यार्थम, तत्स्थैर्यार्थम कि उनकी स्थिति के लिए, मतलब 5 अणुव्रत और 5 महाव्रतों की स्थिति के लिए, मतलब उनके टिके रहने के लिए भावना पंच पंच, 5-5 भावनाएं होती हैं। सभी व्रतों की 5-5 भावनाएं होती हैं, जिससे वो व्रत टिके रहें, उनमें स्थिरता बनी रहे, उनमें कोई दोष ना लगे, ऐसे निर्दोष पालन हो, उसकी 5-5 भावनाएं बताई गई हैं। उनकी स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। अब स्थिरता कहिए, दृढ़ता कहिए, है ना, वो 5-5 भावनाएं होती हैं। तो आप देखिए, पहली भावना है अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। उनमें से सर्वप्रथम अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताते हैं। वांग मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। वांग मनोगुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। पढ़िए, अभी तक के पूरे 4 सूत्र पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, जो पढ़ना हो। पढ़िए भाभी। हिंसा नितस्य तया, नितस से नहीं, नितस, सा तक बोलना बस। हिंसा नितस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम, विरतिर्व्रतम देश सर्वोत्तनु महति, देश सर्वतोनु नु अलग है। हाँ, सर्वतोणु, देश सर्वतोनु, देश सर्वतोणु महती, देश सर्वतोनु, तोणु, तो लंबा खींचा है, इसका मतलब अ है ये, लंबा खींचते हैं। देश सर्वतोनु महती। बराबर, बिल्कुल ठीक। तीसरा, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम, ततस्थैर, तत्स्थैर र को इधर लेना है क्या? हाँ, वही लिया जाएगा, उस जिसके ऊपर पहले पढ़ा जाएगा। र इधर है। यार्थम, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, भावना पंच पंच, भावना पंच पंच, हाँ विसर्ग नहीं है, भावना पंच पंच, भावना पंच पंच। 2 है ना इसमें बिंदु। हाँ, भावना ऐसे भावना खींच रही थी, उससे विसर्ग सुनाई दे रही है। भावना, अच्छा, भावना पंच, भावना पंच पंच। बराबर। आगे, वांग मनो गुप्तिर्यादान, वांग मनो वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण, वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच।
बराबर। वांग मनोगुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। बहुत बढ़िया। तो वांग मनोगुप्ती, तो वांग मतलब वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, ठीक है, दो तो हो गई गुप्ती। और गुप्तीरियादान है ना, तो ईरिया ईरिया, तो ईरिया नाम की लिखा ना, ईरिया आदान निक्षेपण समिति, समित्या है ना, समिति, तो दो समिति हैं, ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति, ये 5 समितियां सुनी ना। 3 गुप्ती सुनी है, तो उनमें से 2 गुप्तियां ली हैं, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, और 5 समिति में से 2 समिति आदान निक्षेपण ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। फिर आलोकित पान भोजनानी पंच, आलोकित पान भोजन है ना, तो ये आलोकित पान भोजन, ये हो गई पूरी 5। इनका क्या अर्थ हुआ कि वचन गुप्ती मनोगुप्ती तो ख्याल में आते ही है, वचन की प्रवृत्ति को भली भांति रोकना वचन गुप्ती है, मन की प्रवृत्ति को भली भांति रोकना मनोगुप्ती है। ईर्या समिति, भूमि को देखकर यत्नाचार पूर्वक चलना ईर्या समिति है। जीवों की विराधना रहित यत्नाचार पूर्वक वस्तु को उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। रात्रि के बिना दिन में नेत्र से देख शोध कर शुद्ध अन्न जल को ग्रहण करना आलोकित पान भोजन है। देखो कब नहीं करना, कि रात्रि में नहीं, रात्रि के बिना, मतलब ऐसा नहीं समझना कि लाइट में प्रकाश कर लिया हमने, कृत्रिम प्रकाश, और उसमें हम भोजन देख देख के करें, है ना, तो वो नहीं कहलाएगा। नेचुरल प्रकाश होना चाहिए, प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश हो। तो रात्रि के बिना दिन में नेत्र से देख शोध कर शुद्ध अन्न जल को ग्रहण करना, ठीक है, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, शुद्ध अन्न जल को ग्रहण करना आलोकित पान भोजन है। आलोकित का अर्थ है जिसे आलोक ज्ञान का कारण, आलोक मतलब प्रकाश, तो प्रकाशित मतलब सूर्य के प्रकाश से युक्त, अर्थात दिन में पान भोजन, पान पानी जल पेय जो भी होगा और भोजन, उनको अच्छी तरह से देखकर शोधकर ग्रहण करना, वो आलोकित पान भोजन है। ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। देखो अहिंसा व्रत की ये 5 भावनाएं गिनाई, क्यों, क्योंकि ये 5 नहीं होंगी, मान लो वचन गुप्ती नहीं हो तो कुछ भी बोलेंगे हम, झगड़े खड़े होंगे और हिंसा होगी, है ना, मन में तरह तरह के विचार करेंगे, हिंसा होगी। तो कुछ नहीं बोलना है ना, हाँ क्या बोलना, तो वचन गुप्ती होना चाहिए, मतलब वचनों का प्रयोग नहीं होना, मौन, है ना। तो जब मौन रहने का अभ्यास करेंगे, वचन गुप्ती का अभ्यास करेंगे, तो अहिंसा व्रत का पालन दृढ़ होगा। ऐसे ही मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, देख देख के चलेंगे हम, जब चलेंगे तो देख देख के चलेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहो, है कि नहीं, बैठे हैं या तो, नहीं तो चलेंगे तो देख देख के चलेंगे, कोई जीव नीचे पैर के नीचे ना आ जाए। आदान निक्षेपण, कोई भी चीज उठाएंगे और रखेंगे तो देख के, सावधानी पूर्वक, जिससे जीव की हिंसा ना हो। और भोजन पानी का तो बता ही दिया, देखकर शोधकर मर्यादा का वो सारा समझ के और उसको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह अहिंसा व्रत की ये 5 भावनाएं हैं, ठीक है। अब सत्य व्रत की भावनाएं, 5 मिनट है क्या, है ना, ठीक है, कर लो, सत्य व्रत कर लो। हाँ, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। तो ये तो कसायों के नाम है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य, यहां से फिर इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। प्रत्याख्यानानुवीची
प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। तो यहाँ पर प्रत्याख्यान बीच में लिया है, क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य के बाद लिया है प्रत्याख्यान। मतलब प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। तो क्रोध प्रत्याख्यान या क्रोध का त्याग, लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग, भीरुत्व मतलब भय, भीरुता है ना, का त्याग, और हास्य का भी प्रत्याख्यान, हास्य का भी त्याग, और अन्य अनुवीची भाषणम प्रत्याख्यानानि, ऐसा संधि होगा विच्छेद। तो अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषण होना, ये चार चीजों का तो त्याग कहा और अनुवीची भाषण कहा। ये 5 सत्यव्रत की भावना है। क्रोध का त्याग क्यों? कि क्रोध में ही व्यक्ति झूठ बोलता है, ठीक है ना। वैसे तो क्रोधपूर्ण जो वचन है वो झूठी ही है, कठोर वचन होते हैं, गर्हित वचन होते हैं, तो वो असत्य की श्रेणी में आते हैं। तो क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, लोभ के कारण असत्य बोलता है। भीरुता मतलब डर के भी असत्य बोलने लग जाता है। हास्य, हंसी मजाक में ही असत्य बोलता है, मजाक मजाक में ही झूठ बोलता है। महापुरुषों के संबंध में आता है कि वे मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, हंसी हंसी में भी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे सच्चे होते हैं, ठीक है। और फिर है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण क्या है? कि पाप रहित, सूत्र के अनुसार स्वपर हितकारी विचार पूर्वक वचन बोलना अनुवीची भाषण है। कि हित मित प्रिय सोच समझ के, कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, इस तरह व्यवस्थित, मतलब जो है सत्य है वही वचन बोलता है, तो वो अनुवीची भाषण कहलाता है। इस प्रकार ये 5 सत्यव्रत की भावनाएं हैं, ठीक है। ठीक है, यहीं तक रहे। इस तरह से ये आपको पढ़ना हो तो सूत्र पढ़ लीजिए। 5वां सूत्र हो गया अपना, क्रोध। पढ़ लेंगे अगली बार, ठीक है। ठीक है।